चलिए नमस्कार, जुड़ जाइए न्यूज ऑफ बिहार के साथ। अभी मौजूद है माटियानी प्रखंड अंतर्गत पशुपालन अस्पताल में, और यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के सरकार के द्वारा कहा जाता है, यहाँ पर सभी दवाई आपको पशु के लिए मिल जाएगा। और अभी हम जस्ट यहाँ पे जब मौजूद हुए हैं तो हम मैडम हैं और हम इनसे नाम कुछ जानना चाहेंगे, इनका नाम क्या है, और दिखाना चाहेंगे डॉक्टर साहब जो हैं वो भी नहीं हैं, क्योंकि बराबर यहाँ पे नहीं ही रहते हैं। अगर कोई आते हैं तो वो लौट के जाते हैं, चाहे वो अपना पशु संबंधित अगर कुछ भी काम के लिए आते हैं तो उनको यहाँ से निराश होकर ही घर जाना पड़ता है। भैया हम साफ तौर पे बता देना चाहते हैं, ये एक शुद्र देहात क्षेत्र है, यहाँ पर किसान लोग आते हैं, बहुत ही परेशान होकर आते हैं। जब हम जाएंगे डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो तो आते ही नहीं हैं, कभी भी यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण बताएंगे आपको, जो यहाँ पर आते हैं बराबर किसान लोग वो बताएंगे। क्योंकि पता चला है यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं खुद पैरालिसिस हैं, उनको खुद 4 गो टांग के लेके आएगा, फिर ये चेयर पे बैठाएगा, फिर 4 गो टांग के उनको लेके जाएगा घर पहुँचाने के लिए। भैया ये स्थिति है। तो यही है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। आप देख सकते हैं सारा व्यवस्था है। आपको गोदरेज भी खाना चाहेंगे, सभी में मेडिसिन होगा, लेकिन क्या पता उसमें है या ना है। और आपको ये दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे दिखाइए, कुर्सी को दिखाइए, ये कुर्सी वीरान पड़ा हुआ है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, 4 गो डॉक्टर साहब को उठा के लेके आएंगे, बैठाएंगे सिर्फ। हाँ, यहाँ पे मैडम है, हम इनका सम्मान करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, अच्छा क्या डॉक्टर साहब नहीं आते हैं क्या? आते हैं। कब आते हैं? 11 बजे तो आ ही जाते हैं। 11 बजे आते हैं? 11 बजे उनका फिर टाइम रहता है, और भी जगह प्रभार में है तो टाइमिंग से ही आएंगे, हर दिन कैसे आ पाएंगे? मतलब हर दिन नहीं आते हैं? और भी जगह उनको प्रभार मिला हुआ है। तो डॉक्टर साहब कितना बजे टाइमिंग? फिर भी कुछ टाइमिंग आज यहाँ का है उनका ड्यूटी? नहीं, आज ड्यूटी नहीं। तो आज फिर कैसे आ पाएंगे? आज मीटिंग में है। आप मीटिंग में? आप किस पद पे हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा, डाटा एंट्री, मतलब सिर्फ आप डाटा एंट्री करते हैं। दवाई फिर कौन देगा? दवाई भी हम ही देंगे। दवाई भी आप ही देंगे जी। डाटा एंट्री भी आप ही करेंगे जी। इसके लिए आप बिहार सरकार से जाके सवाल कर सकते हैं कि मतलब डाटा, सुनिए सबसे बड़ी सवाल आपको बताना चाहेंगे, डाटा एंट्री आप ही कीजिएगा? जी। उधर अगर डाटा एंट्री करवाने के लिए कोई आ जाएगा तो डाटा एंट्री आप कीजिएगा? जी। और उसी टाइम अगर कोई दवाई लेने के लिए आ जाएगा, जो मेरा पशु बीमार है आप दवाई दे दीजिए, तो उसको दवाई भी देंगे। मतलब उधर दो काम कर लीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक सुनिए एक पंथ दुई काज। हाँ, नहीं, इस चीज को आप जी सकते हैं। तो हम ये आगे का बाइट हम नहीं देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता सकते हैं मैडम, आप डाटा ऑपरेटर हैं? हाँ, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तोड़ मरोड़ के किसी भी बात को आगे पब्लिक में देना गलत बात है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे अस्पताल नहीं है, मतलब मेरे भरोसे अस्पताल नहीं है। यहाँ डॉक्टर आते हैं, यहाँ पशुधन पर्यवेक्षक हैं, लेकिन क्योंकि कर्मचारियों की कमी है, सरकार बहाली नहीं दे रही है, तो 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक में बहुत सारे अस्पताल हैं, तो सबका प्रभाव एक दूसरे जगह दिया गया है। मैडम आप कैसे काम कर पाइएगा, हम ये पूछना चाहते हैं। तो ये सवाल आप सरकार से कीजिए जाके। हम इसी तरह कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा अंधेर नगरी चौपट राजा, तो आपका राजा ही चौपट है, तो अंधेर नगरी में रह रहे हैं। मतलब आप डाटा ऑपरेटर भी हैं, आप मतलब दवाई भी दे दीजिएगा डॉक्टर? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम ताला लगा दें? ताला लगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर ये किसान आया दवाई के लिए तो हम क्या कहें उसको, जाओ हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, हम आपको नहीं दे सकते? आखिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तो ये सरकार से सवाल कीजिए आप। ये भैया मैडम हैं, इनका सम्मान करते हैं। ये सवाल आप सरकार से जाके कीजिए। आपका सम्मान करते हैं, आप सोच लीजिए इतना बेरोजगारी क्यों फैलाई हुई है, सरकार बहाली क्यों नहीं दे रही है? मैडम आपका सम्मान करते हैं, आप महिला होने के नाते एक मतलब एक जगह पे दो ही काज कर लेते हैं क्या? मतलब डाटा ऑपरेटर भी कर लेते हैं? ऑप्शन ही नहीं है। हम उनको भी लौटा नहीं सकते हैं, हम अपना काम भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस पद पे हमारी बहाली है, हम तो वो काम तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो हमको करना ही है। और अगर आपके जैसे किसान आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो क्या हम उनको वापस भेज दें? आप बताइए। मैडम एक छोटा सा बकरी है, उसको गिदड़ काट लिया, उसके लिए कोई दवाई है? नहीं, कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वैक्सीन आता भी नहीं है। तो ये सब आप जिला मुख्यालय में जाके सवाल कीजिए, या फिर सचिवालय में जाके कीजिए, निदेशालय में जाके कीजिए, पशु मत्स्य संसाधन विभाग में जाके कीजिए, उसके मंत्री से जाके कीजिए कि वो क्यों नहीं मुहैया करा रही है। मतलब यहाँ पर गिदड़ कुत्ता किसी को काट ले तो कोई उपाय नहीं, पशु के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है। घाव के लिए हम दवा देंगे, मलहम है हमारे पास, हम घाव के लिए देंगे, लेकिन हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है जिससे उसका तुरंत उपचार हो सके। तो तरफ के मर जाएगा।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकारी विभाग है, सरकार जो चीज़ हमको उपलब्ध कराएगी हम वही दे सकते हैं, दूसरा चीज़ तो हम ला के दे नहीं सकते हैं। घर पे तो हमारे वैक्सीन की फैक्ट्री है नहीं कि हम ला के दे दें। मतलब सरकार के द्वारा दिया ही नहीं जाता है? दिया ही नहीं जाता है। सिर्फ महलम? हाँ, मलहम है, घाव का मलहम है, वो हम आपको दे सकते हैं। सेवलॉन है, रुई है, कॉटन है, ये हम आपको दे सकते हैं। कौन कौन सा मेडिसिन आपके पास होता है? ये डिटेल आपको डॉक्टर साहब देंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ पे लिस्ट है, उसमें लगभग दवा हमारे पास रहता है और इसका डिटेल आपको डॉक्टर साहब मतलब देंगे। वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, इसकी वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कुत्ता काट ले, गीदड़ काट ले, रेबीज की, इसकी वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं है। साल में एक बार मार्च के समय पे 1 या 2 दिन के लिए आती है, उस समय यहाँ पे अपना चलाया जाता है अभियान कि उस समय आप अभी सबसे बड़ा बीमारी लंपी बीमारी। हाँ, लंपी का भी वैक्सीन आएगा, साल में एक बार आता है। तो और सरकार के द्वारा या सरकार लंपी अभी नहीं, वो दिसंबर में आता है, वो दिसंबर में आएगा। मतलब दिसंबर तक इंतजार किया जाए? हाँ। अभी जो पशु को लंपी हो गया उसको उसके लिए नहीं, कोई उपचार नहीं है। अगर पशु आप रख रहे हैं तो क्या पशु को आप भूसा सरकार के भरोसे खिला रहे हैं? नहीं, आप सरकारी चीजों से उतनी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अगर आप पशु पाल रहे हैं तो उसको पालने की क्षमता खुद में होनी चाहिए। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कैसे उम्मीद रहे? जब हमको सरकार दे ही नहीं रही है तो हम आपको कैसे उम्मीद दें? मतलब आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो अस्पताल है यहाँ से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पशु को लंपी बीमारी हो गई है तो आपको यहाँ से वैक्सीन नहीं मिलेगा। दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा भैया, साफ तौर पर मैडम बता दिए हैं। और यहाँ पे अगर आपको पशु को गिदड़ या कुत्ता या कुछ भी काट लेता है तो उसके लिए भी वैक्सीन आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं है सर। आप अपने भरोसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसान है चाचा, कहाँ एलोहन? वो वैक्सीन वाला दवाई गए के बाद ठीक हो गया। स्थिति से की होइलो की बीमारी ऊपर कर लिया है, लंपी वह सब कहाँ हॉस्पिटल जाइए, दवाई देगा तो ठीक हो जाए। तो एलो यहाँ मिले दवाई? कहते हैं दवाई नहीं है, दवाई छबे नहीं करे। नहीं तो आप केना की करबो तब? तो की करबे, ओकरा व्यवस्था करैए न पड़ते, कनो जाइए न पड़ते। तो डॉक्टर साहब मिलखिन यहाँ पर? यहाँ छबे न करथिन तब। डॉक्टरो साहब नहीं छथिन? नहीं, दवाई भी नहीं छे? दवाई नहीं छै। तो खाली ये तो बड़ा हाथी दांत बिल्डिंग खुलल छे जी। हाँ, यह बिल्डिंग खाली शो में है, आर क्या सोम छे? जाओ खाली एकरा सबको शोक दिखाई देल गेलै, जी। सिर्फ पेपर पे सब कुछ हो रहले, हाँ। धरातल पे कुछ नहीं छे। कुछ नहीं। कहाँ से एलोन? बदलपुरा से। बदलपुरा चल के मटिहानी एलोन? जी। आशा लगाए का प्रखंड है तो कहाँ जाएंगे? अच्छा। बेगूसराय देंगे। अच्छा, यही नहीं भाई, ठीक है। हाँ। यहाँ पर दवाई नहीं मिले कुछो नहीं। अभी लंपिक बीमारी बहुत गाय के हो गए, बहुत हो गया, बहुत पशु का। हाँ बहुत हो गया, पर कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, दवा यहाँ तो छबे नहीं करे। कुछो नहीं है तो डॉक्टरे साहब नहीं है तो दवाई कहाँ है? डॉक्टरों साहब नहीं छथिन। नहीं। ये स्थिति है इस पशु चिकित्सालय का। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर देखिए, बुजुर्ग जो बदलपुरा से चल के आए हैं यहाँ पे बता रहे हैं जी हमारे जो पशु है उसको लंपी बीमारी हो गया है और वैक्सीन के लिए आए हैं। वैक्सीन तो यहाँ पर है ही नहीं और डॉक्टर साहब भी नहीं है, तो बस यही कहना चाहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके से भाजी टके से खाजा। तो ये स्थिति है, 2 चेयर खाली है। सर कभी आएंगे, अपना हाजिरी बनाएंगे, मज़े में जाएंगे, अपना घर चल बनता और डैश 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 बताना चाहेंगे। देखिए स्थिति दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ बहुत अच्छा अस्पताल है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चापाकल, मतलब ये कहिए ना एकदम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना ये सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको जब आते हैं यहाँ पे तो वहाँ पर स्थिति जो है ये दयनीय स्थिति है। यहाँ के स्थिति को आपको दिखाना चाहेंगे। ये पशु अस्पताल है और पशु अस्पताल के पास एक बुजुर्ग मिल गए जो बोल रहे हैं जब मेरे पशु को लंपी जैसी बीमारी हो गया था, हम आए हैं वैक्सीन के लिए। यहाँ पर नहीं डॉक्टर साहब हैं और ना ही बीमारी के लिए कोई यहाँ पे मेडिसिन है क्या? हाँ मेडिसिन है, वो बैठता है अपन काम होता है। क्या क्या बोले? जे काम के लिए आता है वो काम नहीं होता है, चला जाता है घूर के, और क्या होगा? कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं। आप जाइए प्राइवेट में दिखाइए, दवाई देगा तब होगा, नहीं मर जाएगा। और क्या होगा? मर जाएगा तो मर न जाएगा। दवाई सुइया उसको नहीं देंगे। सरकारी में हॉस्पिटल में चालू हुआ है, उपकरण होबे नहीं करता है, तो खाली सरकार के ना होता है। हम दवा देते हैं हॉस्पिटल में, गरीब दुखिया चलता है, नहीं होता है। और क्या होगा? मतलब यहाँ से निराश होके जा रहे हैं। निराश हो के जा रहे हैं। जो आप जाते हैं अपन
कैसे वो अपन चलेगा। नहीं प्राइवेट डॉक्टर को बुलाएंगे, उसको दिखाएंगे। तो प्राइवेट डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा रुपया मांगेगा अब तो आपको। क्या करेंगे, कर्जों करके उसको दिखाना पड़ेगा। अपना हाथ में पैसा नहीं होगा तो लोगों से लेंगे, उसको दिखाएंगे। अब जाइएगा कर्जा उठाने के लिए। तब क्या करेंगे। सरकार के नाम पर हुआ है, सरकार कम होबे नहीं करता है तो क्या होगा। ठीक है, बाकी खबर को देखते रहे, आगे आपको सारा जानकारी देंगे। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।